आचार्य पितर पुत्रास्ततयो च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रास्याला संबंधनीस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अत्रि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। जय श्री कृष्णा दोस्तों। दरअसल यह श्लोक था भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 34वां और 35वां श्लोक, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है दोस्तों कि हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों ना होते हो, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। अब ये तो हो गई इस श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग दोस्तों। अब चलिए इसके पीछे के फैक्ट्स को भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिरकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार के शब्द क्यों बोले थे। दरअसल द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अर्जुन के गुरुजन थे और भीष्म एवं सोमदत्त पितामह, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे लोग पिता तुल्य थे। पुरोजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी मामा और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उसके पुत्र के समान था। अर्जुन युद्ध स्थल पर उपस्थित अपने स्वजनों के साथ अपने संबंधों की व्याख्या कर रहा था। इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार अपि शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ यद्यपि है। प्रथम बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब मेरी भी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। दूसरी बार यद्यपि के प्रयोग का अर्थ है यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के तीनों लोक प्राप्त क्यों ना होते हो, उसके पश्चात भी उनका वध करने से हमें सुख की प्राप्ति और शांति भला कैसे मिल सकती है। तो ये था इन दोनों श्लोकों का प्रायः एग्जैक्ट मीनिंग दोस्तों। अब अगले श्लोक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम दोस्तों।